न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो कि हमारे देश की परिस्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब चल रही है। हमारे कुछ सर यहाँ पे आए हुए हैं मराठी पत्रकार संघ में, और इन्होंने अभी परिषद भी ली है और काफ़ी तकलीफ़ों के साथ ये सामना कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट तक गए हैं और इनकी क्या समस्या है? सर, आप ऐसी हालत में अलीबाग से आए हो, आपकी क्या समस्या है कि आपको यहाँ आना पड़ा? ये समस्या जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाज क्रांति आघाड़ी मुकुंद खैरे जी साहब, वो उसने जो बताया समस्या कि जो अभी ऐसे करोड़ों के हालत में कुछ लोग राजकारण के दबाव में आके वो मंदिर खुले कर धार्मिक स्थल खुले करने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। तो एक्चुअली ये जो सर्वसामान्य लोग आए उनका जीवित भूखे में लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसको विरोध करने के लिए धार्मिक स्थल जब तक कोरोना का प्रभाव है तब तक धार्मिक स्थल या मंदिर खुला नहीं करना चाहिए। ये हमारा समाज क्रांति आघाड़ी का ध्येय है और मनसूबा है। ये बताने के लिए हम इधर आए। सर, हमारी आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि महामारी ज़्यादा से ज़्यादा फैली हुई है, हमारे देश में रोजगार की भी कमी है। आप ऐसी हालत में अलीबाग से इतना दूर चल के यहाँ आए हो, तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हो बीजेपी सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि सरकार आम जनता को न्याय नहीं दे रही है। इसके लिए आपने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन भी कराई, तो हमारी जनता को आप क्या बताना चाहोगे? अब अभी जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है ये देश का, ये संविधान का संरक्षण करना, उनका मान रखना, प्रतिष्ठा रखना एक अपना सबका कर्तव्य है। वो कोई भी हो, बूढ़ा हो, तरुण हो या औरत हो या मर्द हो, सबका कर्तव्य है। और मैं 91 साल से इस संगठन में जुड़ा हूँ और कार्य कर रहा हूँ। खैरे साहब का जो कार्य है वो महान है। संविधान का बचाव करने के लिए, संविधान का सम्मान करने के लिए उनका कार्य चल रहा है। उनको उनमें हाथ बटाना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है और हर एक व्यक्ति ने अभी आगे आना मांगता है। वो कौन से भी स्थिति में हो, मेरे जैसा हो, तरुण हो या उसका ऐसा है, लेकिन आगे आना मांगता है। नहीं तो आगे का जो भविष्य है वो अंधकार में है। इसलिए संविधान ये देश में कानून रखने के लिए, देश में सुजलता, सफलता और ये रखने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है और संविधान सेफ रहना मांगता है। संविधान की सेफ्टी के लिए समाज क्रांति आघाड़ी का कार्य आवश्यक है और आप सब एकजुट करेंगे, सब एक साथ आएंगे तो संविधान का बचाव कर सकते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का सपने का भारत हम निर्माण कर सकते हैं। इसलिए सब ने इस आंदोलन को पाठिंबा देना। सर, आप एक एनडीए के होने के बावजूद आप इतने समाज के अंदर इतनी भागदौड़ करते हैं, इतने आप उत्साह के तरीके से आप लोगों के लिए साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो क्या आपका क्या मतलब आप एनडीए के होने के बावजूद मेरा ऐसा कुछ खुद का कुछ ये नहीं है, लेकिन ये कार्य आवश्यक है। मैंने जब कॉलेज में था, जब भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब किताबें पढ़ी, जब से मेरा उनका महानता से मैं परिचित हुआ। और जब मेरी पहचान खैरे साहब से हुई, अलीबाग में वो आए थे, उस टाइम उसने बताया कि ऐसा अपना कार्य करना मांगता है, तो मेरे को वो अच्छा लगा। और मैं वो संविधान इस सामान्य लोगों को न्याय देने के लिए, सामान्य लोगों की विकास करने के लिए, सामान्य लोगों का शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए संविधान आवश्यक है। न्याय मिलने के लिए संविधान आवश्यक है और कोई भी संविधान इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। यही संविधान मांगता है। इसलिए हम ये संगठन में काम करते हैं और कार्य करते रहेंगे, मरते दम तक कार्य करेंगे और संविधान को मान सम्मान प्रतिष्ठा देके सम्मान करेंगे, संरक्षण करेंगे। समाज में क्रांति संगठन ने बहुत अच्छा काम किया। आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हमें आपको मालूम भी होगा, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब खैरे साहब भी आपके साथ में हैं। समाज में क्रांति के लिए ये आपने कदम जो उठाया है, तो इसके बारे में अभी अगला कदम आगे क्या होएगा? अभी जैसा आएगा, जैसा मुद्दा आएगा, वैसा जो कदम संविधान किसका राजकीय पुरारी का हो और सरकार का संविधान के खिलाफ हो, उसका विरोध करना।
और संविधान को सेफ रखें। ये हमारा कदम है। शुक्रिया। बाबा साहब ने संविधान बनाया, इस संविधान को आगे सब अंदर। और आपकी मेरा नाम बालकृष्ण गणपत पाटिल, मैं बीजी पाटिल नाम से पहचानता हूँ। सर, जब से बीजेपी राज्य में आई ये कुछ क्वेश्चन बस यहाँ पर। हाँ जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे देश की परिस्थिति इतनी डाउन हो चुकी है कि बीजेपी सरकार आई है जब से हमारे देश की हालत और उनकी परिस्थिति इतनी डाउन हो चुकी है कि हमारा देश अपंग ना हो जाए, इसके लिए सर ने शुरुआत की है। सर मैं आपको सलाम करती हूँ धन्यवाद। कि आप अलीबाग से आके हमारे चैनल में अपनी बाइट दी, अपनी समस्या रखते हो। हमारे चैनल के साथ बनने के लिए आपको भी धन्यवाद। सारा अधिकार परिवार से बने रहिए। नमस्कार। सर क्या कहना चाहोगे आज की परिषद को लेके आप? मैं शुरू में मेरा नाम बता देता हूँ। मैं प्रोफेसर M.K. डेकाटे और समाज क्रांति आघाड़ी का महाराष्ट्र राज्य का उपाध्यक्ष। इस हैसियत में ये कहना चाहूँगा कि जैसे समाज क्रांति आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी बात रखी है कि इस देश के अंदर या देश कैसा चलना चाहिए कि संविधान के प्रावधान के अनुसार चलना चाहिए, और कोई भी रहे संविधान का प्रावधान यदि उल्लंघता है, उसका वायलेशन करता है तो उसको बर्खास्त किया जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे राष्ट्रपति रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे। उसके दायरे में, संविधान के दायरे में देश चलना चाहिए। ये हमारा नारा है, ये समाज क्रांति का नारा है। और ये संविधान के अंदर जो जो प्रावधान है उसका जो उसके जो फल है वो सभी को मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो देहाती हो या शहरों में रहने वाला हो। किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, कानून का राज चलना चाहिए। ये समाज क्रांति आघाड़ी का नारा है। सर जैसे कि आप देख रहे हो कि डॉक्टर बाबा अंबेडकर जी ने इतना बड़ा संविधान लिखे थे, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी शिक्षा जो है वो ऑनलाइन हो गई है, उसमें भी बच्चों को बहुत काफ़ी दिक्कतें आ रही है। मतलब ऑनलाइन से अगर पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन कहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है। उन लोग पूरी तरह मतलब परीक्षा दे भी नहीं पा रहे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस हालात में सभी परेशान हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन इस देश में जो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तांत्रिक तकनीकी व्यवस्था, वो नहीं पहुंचा पाई है। फिर भी इस हालात में जैसा हो अपनी शिक्षा जारी रखना, कितनी भी कठिनाई है वो शुरू रखना चाहिए, ऐसा मेरा मतलब संदेश है स्टूडेंट को। और ये जो है हमेशा के लिए नहीं है, ये आपातकालीन परिस्थिति है, इसके ऊपर हम निश्चित विजय हासिल करेंगे। और आगे चल के जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो सरकार ने, जहाँ कमियाँ है, देहातों में कमी है, रूरल एरिया में वो मतलब वो दूर करना चाहिए, और सभी को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, चाहे गरीब या अमीर हो, सभी के बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे नागरिक बने। ये समाज क्रांति आघाड़ी इस दौर से इसके बारे में भी सोच रही है। थैंक यू वेरी मच। सर नमस्कार। आज क्या समस्या होगी जिसके कारण आप मराठी पत्रकार संघ में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस लिए हो? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दो विषय है। उसमें जो पहला विषय है कि महाराष्ट्र में जो कोरोना का प्रादुर्भाव है, जो संक्रमण बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार आपत्ति व्यवस्थापन कायदा जो 2005 का है, उसमें जो प्रोविजन है वो प्रोविजन के अंतर्गत जो धार्मिक स्थल है उसको कोई राजकीय नेता के दबाव में आके उसको खोलना नहीं चाहिए, हमारी पहली मांग है। और इसलिए हमने हाईकोर्ट में याचिका फाइल की है। 7 अक्टूबर को मुंबई हाईकोर्ट नागपुर खंडपीठ में समाज क्रांति आघाड़ी की ओर से मैं पिटिशनर हूँ, और हमने जनहित याचिका फाइल की। उसमें हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आपत्ति व्यवस्थापन कायदा के जो सेक्रेटरी है किशोर निम्बाड़कर, जो IAS ऑफिसर है, जो वंचित आघाड़ी के नेता है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, और जो भाजपा के राज्य अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, इनको नोटिस जारी की है। और हमारा याचिका में जो हमारा कोर्ट को जो हमारा जो निवेदन है कि आज के तारीख में जो राजकीय नेता मंदिर खोलने के लिए आंदोलन की जो बात कर रहे हैं वो आपत्ति व्यवस्थापन कानून के वो खिलाफ बात कर रहे हैं, और इसलिए सरकार ने कोई भी राजकीय दबाव को लेके ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए सरकार को हमने कोर्ट में खींचा है।
और दूसरा जो हमारा विषय है कि महाराष्ट्र का जो राज्यपाल भगत सिंह जो कोश्यारी है, जिन्होंने 13 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जो लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, वो पत्र जो हमारा संविधान है, जो नेशनल ऑनर है, उसमें जो सेकुलरिज्म है, जो सेकुलर स्टेट जो कंसेप्ट है, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। सेकुलर स्टेट का उन्होंने वहाँ आउटराइट वायलेशन किया है। उन्होंने जो लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंदिर खोलने के लिए जो विलंब कर रहे हैं और इसलिए वो मुख्यमंत्री सेकुलर हुए क्या, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ। सवाल ये है कि एक राज्यपाल यानी मुख्यमंत्री को बोल रहा है कि तुम वो सेकुलर हो गए क्या, जबकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को भी सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर होना चाहिए बोलने का मतलब वो सेकुलर ही रहना पड़ता उनको सेकुलर अगर वो नहीं रहते, अगर बोले वो सेकुलर नहीं है तो वो पद पर वो नहीं बैठ सकते हैं। और इसलिए राज्यपाल जो है उनका जो एक्टिविटी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। और इसलिए उन्होंने इसलिए समाज क्रांति आघाड़ी की तरफ से हमारे नागपुर के राज्य सदस्य प्रदीप जी फुलझले, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है। जो 1971 का जो कानून है, जो कानून का नाम है प्रिवेंशन टू इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, उसमें कलम जो 2 है, सेक्शन 2 है, उसमें 3 साल की शिक्षा है। जो हमारे नेशनल ऑनर है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है और राष्ट्रीय गीत है। अगर उसका कोई अवमान करता है तो उसमें 3 साल की शिक्षा है। और वो कानून के अंतर्गत हमने कंप्लेंट दी है, कमिश्नर को हमने कंप्लेंट दी है और उसमें हमने उनको 7 दिन का टाइम दिया है। अगर 7 दिन के अंदर अगर कंप्लेंट के अनुसार अगर गुना दाखिल नहीं होता है तो हम फौजदारी पिटीशन फाइल करेंगे हाईकोर्ट में और राज्यपाल के खिलाफ हम गुना दाखिल करेंगे। जैसा गुना दाखिल हो जाएगा फिर राज्यपाल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये क्रिमिनल है और इसलिए हम उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में हम पिटीशन फाइल करेंगे कि राज्यपाल को हमको रिमूव करना है और हम राज्यपाल को हटाएंगे। और इसलिए हम समाज क्रांति आघाड़ी की तरफ से राज्यपाल को हटाना और धार्मिक स्थल को जब तक कोरोना का प्रभाव कम नहीं होता तब तक नहीं खोलना, ये 2 मुद्दे लेके हमने आज पत्रकार परिषद में बातचीत की। सर, जैसे कि आप देख रहे हो कि महामारी को लेके 7-8 महीने होने जा रहे हैं और जो आम नागरिक है जो अपने घरों में मतलब रह के अपना परिवार चला रहे थे और काफ़ी समस्याएं भी थी उन लोगों को, लेकिन पीएम मोदी जी ने जो राशन की बात की थी वो राशन भी उनको पूरी तरह नहीं मिला, गवर्नमेंट के यहाँ से उनको कोई सुविधा भी नहीं मिली। तो ऐसे आम जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, वैसा तो ये जो मोदी ने जो बोला है, मोदी ने जो कुछ भी बोला है उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि जो लोग अफेक्टेड होते हैं कोरोना से, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उनको पूरा सरकार ने प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनको सरकार ने अनाज देना चाहिए, उनका खाना देना चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। और फिर इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लेके हम मोदी के खिलाफ फिर से हम यानी कंप्लेंट करेंगे और मोदी को हम कंटेम्प्ट में रखेंगे। क्योंकि मोदी को कंटेम्प्ट, क्योंकि अभी मोदी क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं देश का मालिक हूँ। एक बोलना दूसरा काम करना, ऐसा नहीं चलना। अगर उन्होंने बोला है कि हम सबको रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उन्हें करना चाहिए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्पष्ट किया है कि एक भी कोरोना के इम्पैक्ट से कोई भी लेबर या कोई भी मजदूर या कोई भी गरीब आदमी वो भूखा नहीं सोना चाहिए, ये सरकार को पता है। और फिर भी सरकार अगर उसको अनाज नहीं दे रही है तो फिर हमने अब बात ऐसी हो रही है कि हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन जो लोग हैं ये विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। यानी कोरोना के इसमें इम्पैक्ट में लोग मर रहे हैं या लोग बेरोजगार हो रहे हैं या लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, इस पर बात नहीं कर रहे। तो मंदिर खोलना चाहिए। हमको ये दुखी की बात लगती है कि मंदिर खोलने के लिए बड़े बड़े लीडर बात करेंगे, मंदिर नहीं खोलेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। मंदिर खोलना कोई एसेंशियल प्रॉब्लम है क्या? अगर मंदिर के प्रॉब्लम मंदिर नहीं खोलने से अगर जो पुजारी लोग हैं जो काम कर रहे हैं अगर उनका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा है उनका, तो सरकार ने उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो सर, आप जो पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल करने वाले हैं उसमें ये फाइल हो गई, आपने जो फाइल किया है उसमें आपने ये सब्जेक्ट डाला है क्या? हमारे भारत में बहुत सी कंपनियां बंद हो चुकी है, बहुत सी बैंकें बंद हो चुकी है, हमारे जो युवा है वो भी बेरोजगार हो चुके हैं, उनको भी नौकरी नहीं है। तो हमारे जो आगे का हमारे देश के भविष्य वो हमारे युवा है, लेकिन इतनी बुरी हालत से उनकी परिस्थिति है, उनके परिवार को लेके वो कैसे झेल रहे हैं, इस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे हमारी आम जनता को, हमारे चैनल के विषय पर? ये जो मैटर है कि नहीं, जो रोजगार का जो मैटर है उसमें हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं होती कि वो हमारा राइट अभी नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रावधान है राइट टू वर्क,
आर्टिकल 41 जो है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल आपका इसमें उसमें वो प्रावधान बताया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे मेकर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने वो प्रावधान किया है कि इस देश की सरकार की जवाबदारी है कि हर आदमी को रोजगार हक मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। अगर वो लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो फिर उसका मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट तो उसने खुद ने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया ना। लोगों ने उसको चुन के दिया, लोगों ने क्या के लिए चुन के दिया है? मोदी यानी अच्छा आदमी है, अच्छा दिखता है इसलिए चुन के नहीं दिया, अच्छी भाषण देता है इसलिए चुन के नहीं दिया। मोदी को चुन के इसलिए दिया कि हमारे अधिकार का प्रोटेक्शन होना चाहिए इसलिए चुन के दिया ना। आज की तारीख में मोदी का जो चल रहा है प्रशासन चल रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए हमने रोजगार देने के लिए हमने राइट टू वर्क अभी हमको ये कानून मांगना है, और इसलिए हमारा समाज क्रांति आघाड़ी का ये बहुत बड़ा मोर्चा है, इसमें हम करने वाले हैं। यहाँ ही मुंबई में ही मोर्चा करेंगे भाईखला में, क्योंकि ये विषय पर अभी तक कोई पॉलिटिशियन में वीपी सिंह छोड़ के कोई पॉलिटिशियन में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 41 है और उसके अंतर्गत कानून बनना चाहिए। और रोजगार की गारंटी अगर नहीं, आप देखो एक लड़का है, कोई समझो युवक है, अगर उसने बी किया बैचलर ऑफ इंजीनियर और उसको इंजीनियर की नौकरी अगर नहीं मिल जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट बोलेंगे ये हमारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि उसको अधिकार नहीं मिला ना। और इसलिए इंजीनियर होने के बाद वो पुलिस होने के लिए वो लाइन में खड़ा है, वो चपरासी के लाइन में खड़ा है। यानी बी होने के बाद अगर वो लड़का चपरासी बनने के लिए अगर लाइन में खड़ा है तो इसका तो उसका एजुकेशन क्या मतलब रह गया? तो इसलिए बाबा साहब ने उस टाइम जो बोला था कि इस देश में आर्थिक समानता लाने के लिए हर व्यक्ति को, हर युवा को उसके शिक्षण के अनुसार काम मिलना चाहिए। तो ये इशू लेके हम समाज क्रांति आघाड़ी पूरे देश में आंदोलन करने वाली है। बहुत जल्दी हमारे राज्य अध्यक्ष हंसराजी शेंडे है, इधर हमारा राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर M.K. डेकाटी है, राज्य सदस्य ऋतु फुलझेला है, हमारे रायगढ़ जिला के अध्यक्ष बीजी पाटिल है, तेजपुलकर जी है, हमारे युवा के राज्य अध्यक्ष हमारे विश्वजीत पंडित है, बाकी सब कार्यकर्ता लोग हैं। और इसलिए हम ये आंदोलन की जो हम घोषणा, एक तो ये कोर्ट का मैटर जो चल रहा है वो तो हम करेंगे, राज्यपाल को हम छोड़ेंगे नहीं, और सरकार को यानी जो मुख्यमंत्री उनको हम बताएंगे कि तुम अगर पॉलिटिशियन के दबाव में आके अगर काम करते हैं हम तुम्हारे खिलाफ भी हाईकोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वही उसने करना चाहिए, वो कोई भी नहीं। इसलिए हमने ये आंदोलन की बात रखने के लिए प्रेस का आयोजन किया। थैंक यू। आप लोग भी आइए ना साथ में, आइए।